अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक तो मौर्यन एम्पायर के बारे में एंड सेकंड इज़ कुशाना एम्पायर के बारे में। तो आज की वीडियो के जो टॉपिक्स हैं तो वो रहेंगे मौर्यन एम्पायर एंड कुशाना एम्पायर। मौर्यन एम्पायर, जो मौर्यन एम्पायर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी इससे पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वेरी शॉर्ट में भी आते हैं, शॉर्ट में भी आते हैं एंड लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं। सो इट्स बेटर कि आप इस टॉपिक से रिलेटेड हर कोई चीज़ अच्छे से पढ़ लो क्योंकि यहाँ क्वेश्चन किसी भी एंगल से वो पूछ सकते हैं। एंड उसके बाद जो आगे आने वाले टॉपिक्स हैं कुछ, तो जैसे चोलास हैं, जैसे गुप्ताज हैं, कुशानास हैं, तो वो सेम है, मतलब डिनेस्टीज़ या एम्पायर्स पे बेस्ड हैं। तो मैंने कोशिश करी है कि ये जो टॉपिक्स हैं इनकी जो हेडिंग्स हैं वो सेम हो क्योंकि 7-8 हेडिंग्स हैं तो वो ऑलमोस्ट जब सेम होगी 5-6 टॉपिक्स की तो आपके लिए बेटर रहेगा उनको रिमेंबर करना क्योंकि एग्ज़ाम में फिर मतलब आपको दिक्कत नहीं होगी उनको याद रखने में क्योंकि ये जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया है इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो जितना सिमिलैरिटी होगी तो उतना आपके लिए बेटर होगा क्योंकि तभी आप ज़्यादा चीज़ें याद रख पाओगे। तो मैंने वो चीज़ कोशिश करी है। बाकी फिर आपको कंटेंट्स थोड़े याद रखने हैं तो फिर उसी हिसाब से हेडिंग के हिसाब से फिर जो क्वेश्चंस हैं उनको फ्रेम करना है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मौर्यन एम्पायर, अगर मौर्यन एम्पायर पे क्वेश्चन आता है एंड अगर वो क्वेश्चन मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन होगा तो तब आप ये लिखोगे जो अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। अगर वेरी शॉर्ट में आता है तो तब आप इसी को थोड़ा शॉर्ट करोगे एंड अगर लॉन्ग में आता है तो वो मैं आपको आगे बोलूँगा कि वो आपको कैसे लिखना है। बट अगर मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन आता है तो तब आप इतना लिखोगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जो मौर्यन एम्पायर है वो इंडिया की एक एंशिएंट एम्पायर थी जिसने एग्जिस्ट करा कब से लेके कब तक, 322 BCE से लेके 185 BCE तक। तो इसको फाउंड किया था चंद्रगुप्ता मौर्य ने एंड ये जो एम्पायर थी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स में से एक थी। तो बहुत बड़ी एम्पायर थी एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल एम्पायर थी ये इंडियन हिस्ट्री में। ये जो एम्पायर थी इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी, मतलब सेंटर में इसका सारा पावर था। ये जो एम्पायर है बहुत बड़ी थी बट जो मतलब हर एरियाज हैं उसमें जो रॉयल मेंबर्स थे वो रूल करते थे या जो ट्रस्टेड गवर्नर्स हैं वो रूल करते थे, बट सेंटर में इसकी सबसे ज़्यादा अथॉरिटी थी, ठीक है। एंड ये जो एम्पायर है अपने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती थी एंड उसके साथ साथ ये जो एम्पायर थी इसने प्रमोशन किया बुद्धिज़्म का अंडर एम्पायर अशोका। तो अशोका इसका एक किंग था इस एम्पायर का, तो उसने बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। ये जो मौर्यन एम्पायर है इसकी कैपिटल कहाँ पे थी, पाटलिपुत्रा में। एंड ये जो एम्पायर है आज का मतलब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है तो मोस्ट सब इंडियन कॉन्टिनेंट को ये मतलब उस टाइम पे कवर करता था, ठीक है। ये जो मौर्यन एम्पायर है इसका डिक्लाइन फिर हमें देखने को मिला क्योंकि इस मतलब जो फॉरेनर्स वगैरह थे तो उन्होंने यहाँ पे इन्वेड किया एंड उसके साथ साथ जो किंग्स थे, लेडर किंग्स जो थे तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे जिसकी वजह से वो अपनी जो टेरिटरीज हैं उनको नहीं बचा पाए, ठीक है। तो इतना क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो मौर्यन एम्पायर है उसका आप मैप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ से लेके मतलब यहाँ जो ये जो एरिया है तो ये पूरा जो है मौर्यन एम्पायर में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो बहुत बड़ी एम्पायर थी, आप देख सकते हो इस साइड से पाकिस्तान वगैरह जो अफगानिस्तान है तो वो सारा जो एरिया है वो इसमें कवर होता था। इंडिया तो था ही था एंड उसके साथ साथ जो नेपाल है उसके कुछ एरियाज भी इसमें कवर होते थे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हैं। तो ये रहा अगर मतलब ये जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट में पूछा जाता है एंड अगर यही क्वेश्चन जो है वो अगर लॉन्ग में पूछा जाता है तो तब आप कैसे लिखोगे वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इंट्रो लिखोगे। मतलब आपको डायरेक्टली फाउंडिंग एंड इंपॉर्टेंट रूलर्स से स्टार्ट नहीं करना है, पहले आप इंट्रो लिखोगे जो मैंने ऊपर बताया। तो इतना ज़्यादा आपको नहीं लिखना, बस इसकी 2-3 लाइंस आप लिखो अपने हिसाब से, अच्छे से लिखो एंड उसके बाद जो मतलब आंसर है वो यहाँ पे स्टार्ट करो हेडिंग डाल के कि फाउंडिंग एंड इंपॉर्टेंट रूलर से, ठीक है। तो इनको भी आप अपने हिसाब से कट शॉर्ट कर सकते हो, मैंने मतलब चीज़ें मतलब बताई हैं तो आप अपने हिसाब से इसको कट शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फाउंडिंग रूलर इसका कौन था, वो था चंद्रगुप्त मौर्य, तो जिसने रूल किया 322 BCE से लेके 297 BCE तक। तो उसने फाउंड किया मौर्यन एम्पायर को एंड जो नंद डायनास्टी है उससे पहले तो उसको ख़त्म किया एंड किसके हेल्प से,
इसका एडवाइज़र था जिसका नाम था चाणक्य, जिसका मेंशन मैंने इससे पहले भी किया हुआ है। ठीक है, ये जो चंद्रगुप्ता था तो इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी, मतलब सेंटर में इसका बहुत पावर था। ठीक है, सेंटर में ही सारा पावर इसका वेस्टेड था। ठीक है, एंड उसके साथ साथ ये जो एम्पायर है इसने इसको एक्सपेंड किया। एम्पायर इसलिए क्योंकि मतलब ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, एम्पायर का मतलब क्या होता है कि जब आप अपनी स्टेट जो टेरिटरी है उसको तो आप रूल करते ही करते हो, बट उसके साथ साथ जो आपके नेबरिंग एरिया है उसके ऊपर भी आप अपना कब्जा जमा देते हो, तो वो होता है फिर मतलब वो फिर एम्पायर बन जाती है। ठीक है, तो इसने अपनी जो एम्पायर है उसको मतलब एक्सपेंड किया अक्रॉस नॉर्दर्न इंडिया, मतलब ऊपर का जो इंडिया है उसके ऊपर मतलब उसने रूल किया या उसको अपने अंडर में किया। एंड फिर लेटर क्या हुआ कि इसने जो थ्रोन है वो छोड़ दिया एंड एक जैन मॉन्क बन गया। ठीक है, उसने फिर अपनी मतलब ये जो किंगशिप है वो छोड़ दी एंड उसके बाद ये एक मॉन्क बन गया, मतलब जैन मॉन्क बन गया एंड सब कुछ छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट इसमें किंग है दैट्स बिंदुसारा, जिसने रूल किया 297 BCE से लेके 273 BCE तक। तो ये सेकेंड रूलर था, इसने भी एक्सपेंड किया इस एम्पायर को, बट इसके जो मतलब इसका जो रीन है, इसका जो रूल है, तो उससे रिलेटेड हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट किंग है दैट्स अशोका द ग्रेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग है, तो ये आप ज़रूरी याद रखोगे। 268 BC से लेके 232 BCE तक इसने रूल किया। ये जो अशोका था ये चंद्रगुप्ता का ग्रैंडसन था। इनिशियली जाना जाता था किस चीज़ की वजह से, मिलिट्री कॉन्केस्ट्स की वजह से। इसने बहुत ज़्यादा मिलिट्री कॉन्केस्ट्स करे जिसकी वजह से एम्पायर को एक्सटेंड किया, बट लेटर क्या हुआ कि इसकी ज़िंदगी में एक सडन चेंज आई कि इसने एक वॉर लड़ा जिसका नाम था कालिंगा वॉर, जो कि 261 BCE में इसने लड़ा। बट लड़ने के बाद इसने बहुत ज़्यादा खून खराबा देखा। जब उसने वो खून खराबा देखा तो इसने बोला कि मैं ये जो वायलेंस है ये मैं हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, एंड इसने क्या किया, ये पहले हिंदू था बट इसने बुद्धिज़्म को इख्तियार किया एंड फिर प्रमोट करा नॉन वायलेंस को, मतलब अहिंसा, जो टॉलरेंस है, मतलब बर्दाश्त करना, एंड अपनी जो मतलब लोग हैं, अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, तो उनके बेटरमेंट के लिए फिर इसने काम किया। ठीक है, अशोका जो है उसने बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया थ्रू आउट एशिया में एंड इसने बहुत ज़्यादा जो स्टूपास है वो बनाए। स्टूपास का मतलब होता है जैसे आप कश्मीरी में समझ सकते हो इवन आस्थान चवना या श्राइन्स वगैरह जैसे होते हैं, तो बिल्कुल ये स्टूपास मतलब किनके लिए होते हैं, बुद्धिस्ट्स के लिए, जहाँ पे ये मेडिटेशन वगैरह करते हैं। ठीक है, एंड इसने बहुत ज़्यादा एडिक्ट्स भी बनाए, रॉक एडिक्ट्स जिनको कहते हैं। एडिक्ट्स का मतलब होता है, एडिक्ट मतलब होता है हुक्म, फरमान, तो वही जो मतलब फरमान है वो इसने लाइक बनाए किन पे, पिलर्स पे या रॉक्स पे, मतलब वो लिखते थे, मतलब थोड़ा खोद के लिखते थे। तो बेसिकली इन चीज़ों की वजह से इसने कोशिश करी कि मैं बुद्धिज़्म को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाऊं। उसके बाद इनके एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो मैंने बोला सेंटर में इनका सबसे ज़्यादा पावर था। ठीक है, इनकी कैपिटल जो है वो पाटलिपुत्रा में थी, तो पाटलिपुत्रा में ही इनका सारा पावर था। ठीक है, एंड उसके बाद प्रोविंसेस, तो क्योंकि एम्पायर बहुत बड़ी थी तो ये प्रोविंसेस की वजह से इनको रूल करते थे। प्रोविंसेस में क्या था कि मतलब ये जो एम्पायर थी डिवाइडेड थी बहुत सारे रीजन्स में जिनको प्रोविंसेस कहते थे, एंड इन प्रोविंसेस में रूल कौन करता था, रॉयल फैमिली के मेंबर्स एंड ट्रस्टेड ऑफिशियल्स। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी भी थी, मतलब मिनिस्टर्स वगैरह भी थे जिनकी वजह से ये अपनी गवर्नमेंट को रन करते थे एंड अच्छे से रन करते थे। उसके बाद इकोनॉमी एंड सोसाइटी की बात करें तो जो इकॉनमी एंड सोसाइटी थी वो कैसी थी, जो लोग हैं वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे ही अपना गुजारा करते थे एंड ट्रेड भी करते थे। ठीक है, तो जो मतलब इकॉनमी है वो बेस्ड थी एग्रीकल्चर पे, सबसे ज़्यादा एग्रेरियन इकॉनमी ही चलती थी, बट ये ट्रेड भी करते थे, मतलब जो एम्पायर है, मतलब उस जो एम्पायर के लोग हैं तो उनके साथ, एंड उसके साथ साथ जो फॉरेन लैंड्स हैं, मतलब जो बाहर से आए हुए लोग हैं तो उनके साथ भी ये ट्रेड करते थे। उसके बाद टैक्सेशन सिस्टम कैसा था, टैक्सेस की बात करें तो ये कलेक्ट करते थे फार्मर्स से, ट्रेडर्स से, तुजारत जो लोग करते हैं, ताजर जो जिनको कहते हैं, तो उनके साथ ये करते थे, एंड जो कारीगर वगैरह होते हैं तो उनको मतलब उनसे भी ये टैक्सेस लेते थे एंड उससे अपनी जो गवर्नमेंट है उसको रन करते थे। उसके बाद सोसाइटी एंड कल्चर, सोसाइटी कैसी थी, सोसाइटी जो है वो हायरार्कियल थी। हायरार्कियल मतलब कि जो कास्ट सिस्टम है, जो 4 कास्ट सिस्टम थे तो वो यहाँ पे भी प्रिवेलेंट थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास वगैरह, तो वो यहाँ पे भी प्रोमिनेंट थे। वो मतलब वो सिस्टम मतलब चल ही रहा था। उसके बाद जो बुद्धिज़्म है तो उसकी भी प्रमोशन यहाँ पे हो गई, एंड
उसकी ज़्यादा जो प्रमोशन है वो किसने की, अशोका ने। तो यहाँ पे फिर जो कल्चरल प्रैक्टिसेस वगैरह हैं तो वो चेंज हुई, क्योंकि इसने जो ऑर्थोडॉक्सी है उसको चैलेंज किया, जो एनिमल प्रैक्टिसेस वगैरह हैं मतलब एनिमल सेक्रीफाइसेस वगैरह हैं तो उनको ख़त्म किया, तो वो चीज़ें इसमें हुई। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो अशोका है वो यहाँ पे उसने कन्वर्ट किया बुद्धिज़्म में, बट उसने अपने सब्जेक्ट्स को फोर्स नहीं किया कि आप भी कन्वर्ट करो बुद्धिज़्म में, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे जो लोग हैं वो हिंदू भी थे एंड जैन भी थे एंड बुद्धिस्ट भी थे, बट इसने कभी भी कोशिश नहीं करी कि जो मैं रिलीजन फॉलो करता हूँ वो सभी लोग फॉलो करें। उसके बाद मिलिट्री की अगर बात करें, जो मतलब आर्मी है मौर्यन एम्पायर की, तो वो बहुत बड़ी थी एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड थी, डिसिप्लिन उनमें था, एंड उसके साथ साथ मतलब अच्छी इन्फेंट्री थी। इन्फेंट्री का मतलब होता है फुट सोल्जर्स, कैवलरी का मतलब होता है हॉर्समैन, एंड वॉर एलिफेंट्स भी इनके पास बहुत थे, तो इसकी वजह से ये इनके पास एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थी। उसके बाद एक्सपेंशन की बात करें, जो चंद्रगुप्ता है उसने अपनी जो एम्पायर है उसको एक्सपेंड किया अक्रॉस नॉर्दर्न इंडिया, ऊपर का जो इंडिया है। उसके बाद अशोका जो है उसने फर्दर एक्सटेंड करा, एंड ये जो एम्पायर है टोटल अगर हम देखें तो कहाँ तक ये एक्सटेंड कर रही थी, जैसे मैंने अभी पहले भी मैप में बोला, अफगानिस्तान जो है वो उसके एरिया तक एक्सटेंड कर रही थी, पाकिस्तान तो था ही था, होल ऑफ इंडिया भी था, एंड उसके साथ साथ नेपाल की भी कुछ वैलीज थी। उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो इसने मतलब इन्होंने जो एम्पायर के जो मतलब किंग्स वगैरह थे तो उन्हें बहुत सारे स्टूपास एंड प्लर्स बनाए। स्टूपास मैंने बोला ये श्राइन की तरह होते हैं बुद्धिस्ट लोगों के, तो बेसिकली ज़्यादातर जो है वो अशोका ने बनाए, बहुत सारे स्टूपास उसने बनाए, एंड जो प्लर्स थे उनमें इंस्क्राइब किया, मतलब कि कौशर पट यथ वनान खनित लिखुन, तो उन प्लर्स पे लिखा, एंड उस पे क्या था मतलब बुद्धिज़्म की जो टीचिंग्स थी तो वो सारी चीज़ें उसमें थी, एंड मतलब इसी चीज़ की वजह से उसने जो बुद्धिज़्म है उसको प्रमोट किया। उसके बाद एम्पायर का डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है, तो कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये जो एम्पायर है वो डिक्लाइन हुई। एम्पायर में फिर लेटर जो है वो वीक रूलर्स आए, बहुत कमज़ोर रूलर्स आए, एंड आपस में भी इनके कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, एंड फिर लेटर क्या हुआ कि जो फॉरेन लैंड्स हैं उनसे यहाँ पे इन्वेजन हुआ, बहुत सारे लोगों ने इन्वेड किया, तो जिसकी वजह से ये जो एम्पायर है तो ये यहाँ पे सप्रेस हो गई एंड डिसइंटीग्रेट हो गई। तो आई गेस ये जो पूरा जो मौर्यन एम्पायर है वो आपको क्लियर है। तो ये चीज़ें आपको तब लिखनी है, मतलब इतना बड़ा आपको तब लिखना है जब आपको यही क्वेश्चन वेरी मतलब लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाता है, तो तब आप इतना लिखोगे। एंड उसके बाद एक और टॉपिक है यहाँ पे, दैट्स चाणक्य। मे बी इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि चाणक्य जो है वो कौन था, तो इससे रिलेटेड आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन फिर भी याद रखो। चाणक्य जो है उसको कौटिल्य भी कहते हैं या विष्णुगुप्ता भी कहते हैं। वो एक एडवाइज़र था, ब्रिलियंट एडवाइज़र था, सलाहकार था, एंड स्ट्रैटेजिस्ट भी था, जिसने एक की रोल प्ले किया ये जो मौर्यन एम्पायर है इसकी बुनियाद डालने में। तो इसने हेल्प करा चंद्रगुप्ता मौर्य को, ये जो नंद डायनास्टी थी जो उससे पहले रूल कर रही थी उसको ख़त्म करने में, एंड जो मौर्यन एम्पायर है इसकी एस्टेब्लिशमेंट डालने में। ओके, तो उसके बाद चाणक्य जो है वो मतलब फेमस है किस चीज़ की वजह से, कि इसने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो ये एक एंशिएंट इंडियन बुक है जो कि स्टेट क्राफ्ट पे है, कि मतलब जो स्टेट जो है उसको कैसे चलाना है, स्टेट के जो अफेयर्स है उनको कैसे चलाना है, गवर्नेंस कैसे होनी चाहिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह क्या होनी चाहिए, मिलिट्री स्ट्रैटेजी वगैरह क्या होनी चाहिए, तो इसके ऊपर ये बुक है। सॉरी। तो उसके बाद मैंने ये चीज़ पहले भी बताई है कि जो कौटिल्य है उसने बुक लिखी है अर्थशास्त्र, एंड उसमें उसने एक थ्योरी दी है सप्तंग थ्योरी, कि क्या कौन से 7 एसेंशियल चीज़ें हैं जो कि एक मतलब एक स्टेट में होनी चाहिए, एक स्टेट की फॉर्मेशन में होनी चाहिए। तो कौन सी वो चीज़ें हैं, कौन सी 7 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि स्टेट में होनी चाहिए। तो स्वयं, अमत्य, जनपद, दुर्गा, कोसा, डंडा एंड दंड एंड मित्रा। तो ये चीज़ें मैंने पहले भी इससे पहले भी मेंशन की हुई हैं, तो अगर आप याद रखते हो तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो इसके साथ ही जो मौर्यन एम्पायर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कुशानास जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एटलीस्ट जो मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन है कुशानास का, तो वो आप अच्छे से याद रखोगे। अगर आपको लगता है कि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो एटलीस्ट आप मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन इसका अच्छे से याद रख लो, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो कुशानास जो है मतलब वो उसकी फाउंडेशन जो है वो किसने डाली थी, कुजाला कैडफिसेस ने। तो 1st सेंचुरी सी में उसने इसकी फाउंडेशन डाली थी। तो ये एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर थी, सेंट्रल एंड
साउथ एशिया में, ठीक है, सेंट्रल एंड साउथ एशिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल एम्पायर थी ये। तो इसके की रूलर्स कौन से थे? कनिष्का द ग्रेट, जिसने मतलब इस एम्पायर को एक्सपेंड किया, इनकी जो टेरिटरीज हैं उनको एक्सपेंड किया, एंड वो बुद्धिज़्म को सपोर्ट करता था। तो इनकी एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, मतलब सेंटर में इनका सारा पावर होता था, बिल्कुल मौर्यन एम्पायर की तरह, एंड एक डाइवर्स इकॉनमी थी। तो वो इसलिए क्योंकि मतलब इनकी जो एम्पायर है उसके बीच से जो सिल्क रोड है वो जाता था। देखो सिल्क रोड जो है मतलब वो लगभग यहाँ से आता था, चाइना से लेके यहाँ पे फिर सेंट्रल एशिया में वो जाता था। तो मतलब इनकी एम्पायर के बीच में से जो सिल्क रोड है वो जाता था, तो ऑब्वियसली मतलब ट्रेड रूट पे ये मतलब बसे हुए थे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि इनकी जो इकॉनमी है तो वो भी अच्छी थी एंड स्ट्रॉन्ग थी, एंड मल्टीकल्चरल सोसाइटी थी, मतलब बहुत सारे कल्चर के जो लोग हैं वो इनकी सोसाइटी में रहते थे। कुशानास जो है वो मतलब आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत अच्छे थे, पर्टिकुलरली जो बुद्धिस्ट स्टाइल्स होते थे, मतलब बुद्धिस्ट स्टाइल्स जिस टाइप की मोनेस्ट्री स्टूपास वगैरह बनाते थे तो इसमें बहुत अच्छे थे। एंड ये जो एम्पायर हैं ये कनिष्का के टाइम पीरियड पे पीक में थी, बट फिर क्या हुआ कि 3rd सेंचुरी में इनकी जो एम्पायर है वो डिक्लाइन हो गई। 2 रीजंस की वजह से, एक तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, मतलब आपस में इनकी लड़ाइयाँ हुई, एंड एक्सटर्नल इन्वेजन्स भी हुए, मतलब कि जो बाहर के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पे इन्वेजन किया, जिसकी वजह से ये जो एम्पायर है इनकी तो ये ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे जो मैप है वो आप देख सकते हो कि कुशाना जो है, कुशाना एम्पायर जो है तो मतलब वो उसका जो उसकी जो टेरिटरी थी तो वो कहाँ से कहाँ तक थी, तो बिल्कुल जो मैप में आप देख सकते हो ये जो शेडेड पोर्शन है तो ये है कुशाना एम्पायर, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। तो अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में आता है तो तब आप मतलब ये चीज़ें लिखोगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखोगे, जिससे मैंने मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन में बोला कि उसकी 3-4 लाइनें उठानी हैं, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद ये चीज़ें स्टार्ट करनी है कि फाउंडिंग एंड इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन से थे। कुशाना एम्पायर जो है उसको किसने फाउंड किया था? कुजाला कैडफिसेस ने 1st सेंचुरी CE में। इंपॉर्टेंट रूलर्स जो है उसमें कौन था? कनिष्का द ग्रेट, जिसने इस एम्पायर को एक्सपेंड किया एंड मतलब बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता था। ये जो कनिष्का द ग्रेट है ये 2 चीज़ों के लिए इसे जाना जाता है। फर्स्ट इज कि इसने साका एरा स्टार्ट किया, मतलब ये एक हिंदू कैलेंडर है, एंड उसके बाद इसने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो है तो वो मतलब इसने प्रिसाइड की, ठीक है। तो जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है उसको इसी ने करवाया, एंड कहाँ पे करवाया? जो हरवन है जिसको कुंदलवना कहते हैं, तो श्रीनगर के आसपास जम्मू कश्मीर में इसने ये जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है तो वो करवाई। उसके बाद इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जो कुशानास हैं इनकी एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन थी, एंड ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ये अपनी जो इनकी जो कोर्ट लैंग्वेज थी तो वो ग्रीक थी, एंड लेटर इन्होंने फिर जो बैक्ट्रन जो मतलब लैंग्वेज है तो उसमें स्विच कर दिया, मतलब फिर लेटर इनकी जो लैंग्वेज थी तो वो बैक्ट्रियन थी, तो ये भी एक लैंग्वेज है। उसके बाद जो 3rd मतलब हेडिंग है वो क्या है? इकॉनमी एंड सोसाइटी। इकॉनमी एंड सोसाइटी इनकी कैसी थी? इकॉनमी जो है वो बहुत डाइवर्स थी, मैंने बताया कि इनकी टेरिटरी के बीच में सिल्क रोड जाता था, ठीक है। तो ये जो इनकी जो इकॉनमी है तो वो ज़्यादातर एग्रीरियन थी, मतलब एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी, बट ये ट्रेड वगैरह भी करते थे, एंड जो कारीगरी वगैरह है तो वो भी करते थे। उसके साथ साथ जो कुशानास हैं, मतलब मैंने बोला कि ये मतलब सिल्क रोड पे ही मतलब ये जो टेरिटरी थी तो सिल्क रोड के बीच में थी ये, तो जिसकी वजह से मतलब ये बोथ साइड से कनेक्टेड थे, मतलब चाइना से भी कनेक्टेड थे एंड सेंट्रल एशिया से भी कनेक्टेड थे। इनकी जो सोसाइटी थी वो मल्टीकल्चरल थी, बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स वगैरह थे, बहुत सारे रिलीजन के लोग जो थे वो आपस में मिलजुल के रहते थे। उसके बाद जो मिलिट्री एंड कॉन्केस्ट्स, ठीक है, तो मिलिट्री इनकी कैसी थी, इनने कॉन्केस्ट वगैरह कौन से करे, ठीक है। तो मिलिट्री जो है वो बहुत पावरफुल मिलिट्री थी इनकी, एंड कैवलरी मैंने बोला कि जो हॉर्समैन होते हैं, वॉर एलिफेंट्स वगैरह भी थे, तो इनकी एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थी। इन्होंने अपनी जो एम्पायर है उसको एक्सपेंड किया इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया के जो पार्ट्स हैं उनको मतलब वहाँ तक इन्होंने एक्सपेंड किया, साउथ एशिया के जो पार्ट्स है वहाँ तक, एंड नॉर्दर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो ऊपर का जो इंडिया है तो वहाँ तक भी इनकी पहुँच थी। उसके बाद एक्सपेंशन की बात करें, ये जो एम्पायर हैं मतलब कनिष्का के टाइम पीरियड पे, तो ये जो एम्पायर है ये अपने पीक पे थी, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया टू नॉर्दर्न इंडिया, मतलब यहाँ तक ये जो एरिया था तो ये बिल्कुल इन्हीं के अंडर था। ये जो मतलब मेजर ट्रेड रूट्स थे तो वो यही कंट्रोल करते थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा वेल्दी हो गए, क्योंकि मैंने बोला इनके एम्पायर के बीच में सिल्क रोड जाता था, तो बहुत सारे जो ट्रेड रूट्स थे तो वो यही कंट्रोल करते थे, जिसकी वजह से ये बहुत वेल्दी मतलब एम्पायर बन गया। उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर,
कुशानास जो हैं उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, सच एज जो गंधारा एंड मथुरा स्कूल्स ऑफ आर्ट हैं। बेसिकली ये जो गंधारा एंड मथुरा स्कूल्स ऑफ आर्ट हैं ये बेसिकली स्टाइल्स हैं आर्ट के। मथुरा जो है वो यूपी में एक जगह है जहाँ से स्टार्ट हुआ, गंधारा जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान का आज का एरिया है जहाँ से गंधारा स्टाइल जो है वो स्टार्ट हुआ। तो इन दो स्टाइल्स को इन्होंने ब्लेंड किया एंड जो इनके मतलब बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज या स्टूपास थे तो इनमें हम यही गंधारा एंड मथुरा स्कूल्स ऑफ आर्ट जो है तो इनकी झलक देखते हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा जो स्टूपास हैं मोनेस्ट्रीज हैं वो बनाई। स्टूपास मतलब श्राइन्स, मोनेस्ट्रीज मतलब जहाँ पे जो मॉन्क्स वगैरह हैं वो रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो ग्रीक आर्ट हैं, जो रोमन आर्ट हैं, जो इंडियन है, जो सेंट्रल एशियन स्टाइल्स हैं, तो इन सभी को इन्होंने ब्लेंड किया एंड फिर ये जो मतलब स्टूपास हैं, जो मोनेस्ट्रीज हैं तो वो बनाते थे। इनके डेक्लाइन की बात करें, जो कुशाना एम्पायर है इनका जो डेक्लाइन है वो 3rd सेंचुरी सीई से स्टार्ट हुआ। तो आपस में इनकी लड़ाइयाँ हुई एंड एक्सटर्नल इन्वेजन्स हुए जिनकी वजह से ये जो एम्पायर है वो डिसइंटीग्रेट हो गई। ससानियन एम्पायर या जो पर्शियन एम्पायर है उसने इनके ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से जो एम्पायर है कुशाना एम्पायर जो है वो फिर डिसइंटीग्रेट हो गई एंड ख़त्म हो गई। तो इसके साथ ही वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।